लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की हम लोग बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल देख सकते हो, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है px बराबर, यहाँ p का मतलब होता है पॉलिनोमियल और x का मतलब होता है कि किस में हमारा ये वेरिएबल में दे रखा है, यानी px का मतलब जो है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। तो ax प्लस b एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, a और b आपका कांस्टेंट है और वेरिएबल आपका x है। यहाँ पे वेरिएबल की अगर कुछ पावर नहीं दे रखी है तो इसको हम पावर वन मानेंगे, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री 1 है। अगर मैं इसके जीरोस की बात करूं, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखोगे कि लेट px बराबर 0, अगर हम px बराबर 0 करेंगे तो ax प्लस बी बराबर 0 होगा, या फिर आप लिख सकते हो x बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये b आपका प्लस से इधर जाएगा माइनस और a आपका मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज है माइनस बी अपॉन ए, ये इसका सिर्फ एक जीरोज होगा, यानी यहाँ पे x की सिर्फ माइनस बी अपॉन ए इकलौती ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ये भी एक कह सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है उसके केवल एक जीरोज होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ देखो a b c आपका कांस्टेंट है और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो मेरा x स्क्वायर वाला टर्म वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप 0 कर दोगे तो x वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि जो हाईएस्ट आपका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसमें आप देखोगे तो इसके दो रूट होते हैं, क्योंकि डिग्री 2 है, यहाँ पे मैंने बताया डिग्री 1 है तो एक जीरोज होगा, इसके दो जीरोज होते हैं। और आपकी बुक में जो स्टैंडर्ड मान रखा है उसको अल्फा और बीटा मान रखा है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा कुछ है नहीं, वो एक नॉमेनक्लेचर है, नाम रखा है कि जो जीरोज है उनका नाम हमने अल्फा और बीटा रख दिया। ये अल्फा बीटा कुछ नहीं, आपके क्या है, जीरोज है, ठीक है। अब जीरोज हैं तो इसको अगर मैं x की जगह अल्फा की वैल्यू रखूंगा, यानी p ऑफ अल्फा रखूंगा तो ये भी मुझको 0 दे देगा, और अगर p ऑफ बीटा रखूंगा तो ये भी मुझको 0 के बराबर दे देगा। अल्फा भी 0 करेगा इस पॉलिनोमियल को और बीटा भी 0 करेगा। तो इस अल्फा बीटा में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, और सेकंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो जो होता है वो उसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है इसका रेशियो, तो x की जो वैल्यू है यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो है आपका b, और उसका हम लेते हैं माइनस, यानी माइनस b, और x स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट a है यानी a, तो माइनस b अपॉन a के बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है यानी अल्फा इंटू बीटा वो आपका होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म आपका c है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो अल्फा इंटू बीटा c बाई ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ये जो रिलेशन है सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल की प्रोबेबिलिटी आने की बहुत कम है, सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके एग्जाम में पूछता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा रिलेशन से आपसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमने रिलेशन लिखा है वहाँ से आप देख सकते हो। तो एक तो आपको मान लो कि कोई एग्जाम्पल से बात करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, और आपसे बोला है कि आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, यानी पहला आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, और सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया, माइनस बी बाई ए। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 3 है तो हम 3 लिखेंगे, और माइनस या प्लस लिखा है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 लिख दिया। इसी तरह अल्फा और बीटा की जगह क्या होता है 6c बाई ए, तो c आपका यहाँ पे c की जगह 6 दे रखा है तो 6 हो जाएगा, और a की जगह क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको काटोगे तो 3 बार में कटेगा, तो अल्फा इंटू बीटा 3 आ गया और अल्फा प्लस बीटा माइनस 3/2 आ गया। ये तो आपकी कहानी ये रही, ठीक है। इसमें हम लोग और देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इससे आपसे यह भी पूछ सकता है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करो, तब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ध्यान दे सकते हैं आप। अब हमको अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू
बीटा भी पता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या मैं माइनस बी अपॉन ए रख दूँ और अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए रख दूँ। यहाँ देखो ए से ए कट जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन सी बचा। अब बी की वैल्यू यहाँ देखो क्या है, तो 3 दे रखी है, तो यहाँ क्या रखेंगे 3, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, तो 6 देते हैं। यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, इसको काटेंगे तो -1/2 आएगा। तो ये आपका वैल्यू आ गया किसका, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की -1/2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक तो ये दे रखा है कि आपको इक्वेशन दे दिया, आपसे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछ लिया। दूसरा आपको क्या देगा, तो दूसरा आपको अल्फा और बीटा देके पॉलिनोमियल भी पूछ सकता है। तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो आप देख सकते हो। उसके लिए अगर आपको मान लीजिए कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर आपको अल्फा और बीटा दिया है तो उसके लिए जो पॉलिनोमियल होगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका है जब आपको रूट्स आपको दे रखे हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ मान लीजिए कि अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू 3 दे रखी है एंड बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है और आपसे पूछ दे कि बताइए कि आपका इक्वेशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह 3 रख देना, बीटा की जगह 2 रख देना, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3 इंटू 2 रख दिया। तो यहाँ पे आपका आ गया 3 2 5 एक्स प्लस 3 2 जा 6, यानी आपका क्या बन गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल बन चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे पॉलिनोमियल बना सकते हो अगर आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखा है। और अगर आपसे पॉलिनोमियल नहीं दी, पॉलिनोमियल दे के अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछ रहा है या 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा अपॉन बीटा बता दो प्लस बीटा अपन अल्फा बना दो। तो आपको पैनिक नहीं होना है, हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करके किसी भी तरह अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में चीज़ों को लानी है। अगर आप वैसे ला सकते हो, जैसे इसकी मैं बात करूं तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे तो अल्फा बीटा होगा, ऊपर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और बीटा का बीटा में मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो कि आपको अल्फा प्लस बीटा में चीज़ चाहिए, नीचे तो सही बन रहा है अल्फा इंटू बीटा बन रहा है, लेकिन ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन रहा है और हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के टर्म में चाहिए। तो आपने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो कि इस 2ab को इधर ले आओगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ गई। सेम वैसे ही आप यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रख सकते हैं और नीचे क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। अब ध्यान दो, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा पता है सी बाई ए, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा पता है सी बाई ए। आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें हर हाल में अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चीज़ों को बनाना है। ठीक है, अब इस पर हम लोग देखेंगे बाकी और भी जो PYQ हमारे एग्जाम में क्या पूछे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बाकी इस वीडियो में ये आपका कंसेप्ट रहा। ठीक है, और वीडियो के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दो। ठीक है।